मैं कमल किशोर पराशर, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और माननीय चेयरमैन बार काउंसिल मरण कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूँ कि 30-32 साल से और कब तक इन कातिल वकीलों की मदद करके कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, उड़ती रहेंगी। सब कुछ फेक अदालतों में सब कुछ फेक होता रहा। पिछले 30-32 साल से और कब तक मुझ कमल किशोर को और मेरे परिवार को जबरदस्त और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी जबरदस्त मानहानि करते हुए, हमें लगातार बर्बाद और कत्ले आम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के गद्दार बेईमान धोखेबाज वकील नीरज कुमार जैन बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 रेजिडेंस कम ऑफिस 169 ए बिनोपुर लाजपत नगर को नई दिल्ली, मोबाइल नंबर 09810012464 एंड मोबाइल नंबर 09814042292 एंड फ़ोन नंबर 01126929076 जो मुझ कमल किशोर पराशर से 17,000 रुपये फीस लेकर खाने वाला, मुझ कमल किशोर पराशर से झूठ पर झूठ बोलकर, मुझ कमल किशोर पराशर से एक झूठ पर झूठ बोलकर जगदीश मचंदा बार काउंसिल रूम नंबर 2 पंजाब हाई स्कूल चंडीगढ़ को मुझ कमल किशोर पराशर से 5,000 रुपये एडवांस फीस लेकर के एक खा गया के साथ मिलकर के सब झूठ पर झूठ बोलता रहा। मुझ कमल किशोर पराशर को फेक कोर्ट फाइल तैयार करके मुझे भेज दी, जिसे मैंने बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट को, बार काउंसिल दिल्ली को, सुप्रीम कोर्ट को और लोकपाल दिल्ली तक भेजा गया कि अगेंस्ट आज तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई। और फिर माननीय पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ के माननीय रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जनरल के ड्राफ्ट नंबर 2 PDF नंबर 6 SPL रूल 13D3 डेटेड 21/122 के ऊपर एक्शन लेते हुए कहा था कि लेटर में एक्शन लेते हुए कहा कि नीरज कुमार जैन के अगेंस्ट बार काउंसिल दिल्ली एक्शन लेगी। तो जिसकी 3 साल हो गए, आज दिन तक मैं कई बार बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट को, बार काउंसिल दिल्ली को लिख चुका हूँ, मेल भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आता। जब भी कोई आटे लगाई जाती है तो पिछले लेटर को भेज करके एक खाना पूरी कर दी जाती है। तो 3 साल हो जाने पर भी आज तक अथॉरिटी बार काउंसिल दिल्ली ने क्या एक्शन लिया, कोई जानकारी नहीं मिली। कातिल वकीलों की और कितने वर्षों तक मत करने के बाद मुझ कमल किशोर पराशर को और मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। महोदय, निवेदन है कि माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को 15/11/2011 को 224+62 पेज की कंप्लेंट जो नीरज कुमार जैन ने मुझे जाली फाइल तैयार करके मुझे भेजी थी, टोटल 286 पेज की करीब कंप्लेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई थी, जो डायरी नंबर 36/692 अवलीक सुप्रीम कोर्ट SPL अवलीक E बंद 2011 डेट 15/11/2011 दायर हुई थी। लेकिन जब न्याय की कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर वही 15/11/2011 को 286 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट दिनांक 23/4/2015 को 70 क्रिमिनलों की लिस्ट के साथ 204 पेज में माननीय रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तिलक मार्ग नई दिल्ली को भेजी जो डायरी नंबर 190-72 अवलीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया PIL अवलीक E बंद अवलीक 2015 डेटेड 15/5/2015 दायर हुई थी कि कॉपी डेटेड 7/7/2015 को माननीय सेक्रेटरी जोगीराम शर्मा एपेलेट अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया 21 रोज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली के नाम भेजी के साथ 63 पेज की फेक फाइल जो मुझ कमल किशोर पराशर से 17,000 रुपये फीस लेकर खाने वाले गद्दार बेईमान धोखेबाज सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज कुमार जैन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 न्यू दिल्ली एंड रेजिडेंस कम ऑफिस 169 ए बिनोपुरी लाजपत नगर 2 न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर 09810012464 एंड मोबाइल नंबर 098142292 एंड फ़ोन नंबर 01126929076
जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के मुझ कमल चपराशर से 5,000 रुपये एडवांस फीस लेकर खाने वाले गद्दार बेईमान धोखेबाज वकील जगदीश मतंदा बार कौंसल रूम नंबर 2 के साथ मिलकर मुझ कमल चपराशर से झूठ पर झूठ बोलकर मुझ कमल चपराशर को और मेरे परिवार को जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करता हुआ, हमारी जबरदस्त मानहानि करता हुआ मैं बर्बाद और कत्लेआम करवाता रहा कि जाली 63 पेज की कोर्ट फाइल ने जाली कोर्ट फाइल तैयार करके जो मुझे भेज गई थी, साथ लगाई गई थी। तो माननीय पुनीत मित्तल होनी सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जारी लेटर रेफरेंस नंबर 1084/SFC/2015 डेटेड 16 अक्टूबर 2015 जो मुझ कमल चपराशर को डेटेड 23 अक्टूबर 2015 को रिसीव हुआ था के पैरा नंबर 1 में लिखा था कि विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर फाइलिंग complaint against advocate the following formalities and required to be completed। पैरा नंबर 1 में लिखा था कि राइट द कंप्लेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रिंट एंड आल्सो राइट enrollment number, address and contact number of the advocate against whom you are complaining। तो उसका जवाब 3/3/2016 को पेज नंबर 2 पैरा लास्ट में लिखा था कि नीरज कुमार जैन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 रेजिडेंस कम ऑफिस 169A भिनोवापुरी लाजपत नगर 2 न्यू दिल्ली मोबाइल नंबर 09810012464 एंड 09814042292 एंड लैंडलाइन नंबर 011-269-29076 लिखा गया था। तो अब और पैरा नंबर 2 में लिखा था कि सबमिट 35 कॉपीज ऑफ योर कंप्लेंट in Hindi, English and shall contain the verification part last page of each and every copy of the complaint shall be signed by complainant, also required to be submit color photocopy of the complainant of the first page of the original complaint and its copies on the rest of 34 sheets। तो इसका जवाब मैंने 3/3/2016 के पेज नंबर 2 के पैरा लास्ट में लिखा था कि दिनांक 7/7/2015 की 200 पेज की भेजी गई क्रिमिनल कंप्लेंट जो डायरी नंबर 190-72 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया PILE 2015 का फिर प्रिंट निकलवा करके प्रिंट खर्चा आया था 208 रुपये। हिंदी के पेज संख्या नंबर 167 से 185 और पेज नंबर 191 से 204 पर मैं कमल किशोर प्राशन ने चौथी पेज पर साइन करके पहले पेज पर अपनी कलर फोटो लगा करके और साथ में 23/4/2015 की 224 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट जो डायरी नंबर 3692 सुप्रीम कोर्ट PILE 2011 डेट 15/11/2011 की कॉपी का प्रिंट निकाल कर प्रिंट खर्च आया था 448 रुपये। उसके पेज नंबर 181 से 198, पेज नंबर 200 से 203 और पेज नंबर 210 से 224 के हिंदी की 35 कॉपीज पर साइन करके CP 107552726 इन रजिस्टर पार्सल द्वारा डेटेड 10/3/2016 के द्वारा माननीय सेक्रेटरी पुनीत मित्तल बार काउंसिल दिल्ली को भेजा गया था, जिस पर डाक खर्चा आया था 68 रुपीज़। और पैरा नंबर 3 में लिखा था कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID ऑफ कंप्लेंट एंड रिस्पोंडेंट इफ़ एनी। तो उसका जवाब 3/3/2016 के 16 में मैं कमल किशोर प्रश्न ने अपना एड्रेस लिखते हुए मोबाइल नंबर 9465159475 लिखा था। और पैरा नंबर 4 में लिखा था कि द कंप्लेंट मस्ट आल्सो कंटेन एंड एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 10 only attested by the oath commissioner notary in support of complaint।
जवाब 3/3/2016 के पत्र पेज नंबर 3 पैरा नंबर 1 की लास्ट लाइन 204 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के पहले पेज पर असली एफिडेविट साथ लगाया गया था। तो पैरा नंबर 5 में लिखा कि रेमिट RS 500 एज कंप्लेंट फी इन कैश ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो दिनांक 3/3/2016 के पत्र पेज नंबर 3 पैरा नंबर 2 पर 500 रुपये फीस जो नंबर 0917003030333256 के द्वारा होनी सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑफिस 2/6 सिर्फ श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया खेल मार्ग न्यू दिल्ली 49 के नाम भेजे गए थे। इसके खर्च आया था 2500 रुपये 500 रुपये भेजने में। तो और लास्ट में लिखा था कि आफ्टर द कंप्लेनेशन ऑफ द एबव स्टेटेड फॉर्मेलिटीज योर कंप्लेंट विल बी टेकन ऑन अप फॉर कंसिडरेशन इन द मीटिंग फॉर विच नोटिस विल बी सेंट टू यू। लेकिन जब न्याय की कोई जानकारी नहीं मिली तो दिनांक 19/8/2017 को रजिस्टर पार्सल नंबर RP 399890087 इनके द्वारा 2 पेज की आर्काइव माननीय सेक्रेटरी पुनीत मित्तल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कार्यालय 2/6 श्री फोर्ट इंस्टीट्यूट एरिया खेल मार्ग न्यू दिल्ली 2 के नाम भेजी गई थी, जिसकी कॉपी फिर साथ लगाई गई थी। लेकिन आज तक मुझ कमिश्नर पराशर से 17,000 रुपये फीस लेकर खाने वाले सुप्रीम कोर्ट के गद्दार बेईमान धोखेबाज वकील नीरज कुमार जैन बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट और बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 न्यू दिल्ली रेजिडेंस कम ऑफिस 169A बिनोवापुरी लाजपत नगर 2 न्यू दिल्ली मोबाइल नंबर 09810012464 एंड मोबाइल नंबर 09814042292 एंड लैंडलाइन नंबर 01126929076 के अगेंस्ट क्या कानूनी कार्रवाई की गई कि जानकारी नहीं देते हुए फिर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक्टिंग CPIO बार काउंसिल ऑफ दिल्ली 49 बिना रिकॉर्ड देखे रेफरेंस नंबर 1593/SF 2017 डेटेड 15/9/2017 जारी करके भाई सब कुछ जो भेजा जा चुका था फिर कुछ मांगने का क्या औचित्य था, जिसमें फिर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली रेफरेंस 1593SF 2017 डेटेड 15/9/2017 को एक्टिंग CPIO कोई नाम नहीं उसके ऊपर बिना नाम के लेटर कैसे जारी हो जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने ऑफिस रिकॉर्ड देखे बिना फिर इस लेटर को जारी करके फिर भाई कुछ मांगने का क्या औचित्य, जिसको मैं सब कुछ भेज चुका हूं। तो उस लेटर में लिखा कि रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेटेड 19/8/2017 जो आरटी लगाई थी उस आरटी का जवाब नहीं दिया। फिर खाना पूर्ति के लिए फिर पिछड़ा उठा फिर भाई कुछ भेज दिया गया कि भाई कुछ भेजे। इतना बुरा हाल है कानून का। बार काउंसिल पंजाब चंडीगढ़ में और बार काउंसिल दिल्ली में, बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट पटियाला से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानून को नंगा नाच नचाया जा रहा है। कानून का खुलकर कत्ल आम हो रहा है, सब कुछ फेक तैयार हो रहा है, जिसके सारे प्रूफ मैंने 2+6 वीडियो में दे चुका हूँ पहले। तो इस लेटर में फिर लिखा जा रहा है कि पैरा नंबर 1 ऑफिस ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू वाइड आवर अर्लियर लेटर नंबर 1084 SFC फिर पिछले लेटर का रेफरेंस देकर जिसको सब कुछ फॉर्मेलिटीज में पूरी कर चुका हूँ। SFC 2015 तो कंप्लीट contain information you are once again requested that following formalities to be completed। इनको पूछा जाए, बार काउंसिल सेक्रेटरी से पूछा जाए कि आप या तो लेटर पढ़ने नहीं आते या तो फाइल लेटर गुम हो जाते हैं या फाइलें गुम हो जाती है वहाँ पर। इसके लिए इनके ऊपर अगेंस्ट लिखे जो उसके पैरा नंबर A में लिखा कि राइट द कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ द अप्लायंट एंड आल्सो राइट द इनरोलमेंट नंबर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एडवोकेट अगेंस्ट होम ऑफ द कंप्लेनेशन। तो 3/3/2016 के लेटर को पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। सबमिट B में लिखा कि सबमिट 35 कॉपीज ऑफ योर कंप्लेंट इन हिंदी इंग्लिश बीच शैल कंटेन द verification part last page of the each and every copy of the complaint shall be signed by the complaint also
paste a color photograph of the complaination in the first page of the original complaint and the copies of the rest of the 34 sheets। तो 3/3/2016 के लेटर को पढ़ा जाए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ। नहीं पढ़ना आता तो मैं वीडियो के द्वारा उसको पढ़ के सुना दूंगा। इनको कुछ नहीं आता कैसे ये चाचा भतीजावाद अदालतों में और बार कोर्टों में चाचा भतीजावाद चल रहा है। इनके ऊपर सुधार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और उसके सी में लिखा कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ID ऑफ कंप्लेंट एंड रिस्पोंडेंट इफ एनी, सब कुछ भेजा चुका। 3/3/2016 के लेटर को पढ़ा जाए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ भेजा जा चुका है। द कंप्लेंट, डी में लिखा कंप्लेंट मस्ट आल्सो कंटेन द एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ द 10 ओनली अटेस्टेड बाय द आउट कमिश्नर नोटरी ऑन द स्पॉट ऑफ द कंप्लेंट। जबकि भेजा जा चुका है, एफिडेविट ओरिजिनल भेजा जा चुका है। तो और ई में लिखा कि रेमिट 500 एज कंप्लेंट फी इन कैश फॉर द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द फेवर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। 500 रुपये फीस भेज चुकी है। 3/3/2016 के जो लेटर भेजा था उसमें रसीद साथ में लगी हुई 500 + 25 रुपये उसका खर्चा आया था। उसको ध्यान से देखा जाए कि कौन से आपने वहाँ पर आंत की बैठा रखे हैं जो कि सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ फ्रॉड कर रहे हैं वहाँ पर। उसमें एफ में लिखा कि आफ्टर द कंप्लेनेशन ऑफ द एबव स्टेटेड फॉर्मेलिटीज योर कंप्लेंट विल बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द मीटिंग ऑफ विच नोट विल बी सेंड टू यू। सब कुछ भेज, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। 3/3/2016 के लेटर को देखा जाए तो उसके जी में लिखा कि प्लीज कंप्लेंट द एबव formalities to the facilities bar council of Delhi and take necessary step in your complaint if may be appreciated that will taking the above action you are requested to inform better particular which the enable up to identify the advocate taken necessary step। और ये में लिखा है कि द कंप्लेंट delay filed the above shall be entertained only the advocate concerned on the enrollment with the bar council of Delhi for information please। तो फिर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ही नहीं रुकिए, फिर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए विनोद कुमार शर्मा एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। देखो कैसे कैसे फॉर सेक्रेटरी, इनको कैसे सेक्रेटरी बार काउंसिल दिल्ली का सेक्रेटरी बना रखा है इनको, बार काउंसिल से, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के बार काउंसिल और बार एसोसिएशन है जिनके अंदर आती है। रेफरेंस नंबर 325 SFC 2017 डेटेड 23 अक्टूबर 2017। मिस्टर कमल किशोर पराशर, वडी हेबोवाल, जसिया रोड, दुर्गापुरी, गली नंबर 1, केयर ऑफ कोहली निवास, हाउस नंबर 70, फर्स्ट फ्लोर, लुधियाना 14/1001 पंजाब। सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट एडवोकेट सर रेफरेंस योर डेटेड 3/3/2016 रिसीव्ड ऑन 11/10/2017। द कॉपीज ऑफ 35 ऑफ योर कंप्लेंट अगेंस्ट एडवोकेट, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द RS 500 एंड एफिडेविट इन ओरिजिनल हैव नॉट बीन फाउंड enclosed with your letter under reference your are once again requested to forward by the complaint set of your complaint for further action at the earliest please with regards Vinod Kumar Sharma administrative incharge for council of Delhi bar for secretary। लानत है ऐसे शक्तियों को जो बार काउंसिल दिल्ली में बैठा रखे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है दिन दुनिया को, कुछ ना तो लेटर पढ़ने आते हैं ना लेटर लिखने आते हैं इनको। तो माननीय विनोद कुमार शर्मा एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि जब भी एफिडेविट लगाया जाता है या भेजा जाता है तो असली ही लगाया जाता और असली ही भेजा जाता है। इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए कम से कम। दिनांक 3/3/2016 के लेटर को आपने सही पढ़ने की कोशिश ही नहीं की या समझने की कोशिश ही नहीं की, जो बहुत ही चिंतनीय विषय है। और बार काउंसिल के इरादे सही नहीं होने से ही अदालतों में वकीलों को बहुत बड़ा गिरोह कानून का, न्याय का और अदालतों की मान मर्यादा का खोलकर कत्लेआम कर रहा है और अदालतों को अपने इशारों पर नंगा नाच रहा है, जिसके सभी प्रूफ 2+6 टोटल 8 वीडियो में जो आप बार काउंसिल को भेज जा चुके हैं और भेज रहा हूँ। इसी हो रहे बहुत बड़े क्राइम का 30-32 साल से मुझ कमल किशोर को और मेरे परिवार को लगातार जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी जब से मान हानि करते हुए हमारा कत्लेआम किया जा रहा है
और फ्रॉड कत्लेआम करने वालों को खुलकर मत की जा रही है। और बहुत ही ये जो कि बहुत ही गंभीर विषय समस्या है ये। तो मैं कमल किशोर पराशर माननीय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया 21 रोज एवेन्यू इंस्टीट्यूट एरिया न्यू दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से बिना विलंब जानकारी चाहता हूं कि वकील नीरज कुमार जैन के अगेंस्ट आज तक क्या एक्शन लिया गया, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडी के माननीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लेटर निकाला एक्शन लिया गया था कि नीरज कुमार जैन के अगेंस्ट बार काउंसिल दिल्ली एक्शन लेगी। तो बार काउंसिल दिल्ली बताए कि आज 22 जनवरी 21 जनवरी 2022 का लेटर 22 गया, 23 गया, 24 गया और 25 से जा रहा है। 3.5 साल होने जा रहे हैं, आज दिन तक आपने क्या एक्शन लिया? यह आपका कत्लेआम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आपने इमीडिएट मुझे एक्शन नहीं दिया तो मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिसमें लाखों आदमी उसमें शामिल होंगे। लेकिन 3 साल हो जाने पर भी आज तक माननीय अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली ने मुझ कमल पराशर से 17,000 रुपये फीस लेकर खाने वाले गद्दार बेईमान धोखेबाज कातिल वकील नीरज कुमार जैन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 रेजिडेंस कम ऑफिस 169A बिनोवापुरी लाजपत नगर 2 नई दिल्ली, मोबाइल नंबर 098-100-12464 एंड मोबाइल नंबर 098-140-42292 एंड लैंडलाइन नंबर 011-269-29076 के अगेंस्ट जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के मुझ कमल पराशर से 5,000 रुपये एडवांस फीस लेकर खाने वाले गद्दार बेईमान धोखेबाज वकील जगदीश मनचंदा बार काउंसिल रूम नंबर 2 के साथ मिलकर मुझ कमल पराशर से झूठ पर झूठ बोलता रहा। ने फेक कोर्ट फाइल तैयार करके मुझे भेज दी, जिसके अगेंस्ट आज तक क्या कानूनी कार्रवाई की एक्शन लिया गया, आज तक कोई जानकारी किन कारणों से नहीं दी गई कारण बताया जाए। और माननीय डिसिप्लिन अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से पूछा जाए कि वकील पवन कुमार मुतनेजा के अगेंस्ट आज तक क्या एक्शन लिया, जिसका 26 मई 2022 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक्शन लेते हुए लिखा था कि वकील पवन कुमार मुतनेजा के अगेंस्ट एक्शन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा एक्शन लेगी। तो बार काउंसिल से पूछा जाए कि कितने में आपको ईमेल भेज चुका हूं और RTI लगा चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। जो खाना पूर्ति के लिए फिर पिछले लेटर उठा करके भेज दिए जाते हैं, जिसकी सारी जानकारी मैं बार काउंसिल दिल्ली को भी दे रहा हूँ, दी गई है। और अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा ने 24/8/2017 की ली गई लिस्ट पर फ्रॉड और क्राइम करने वाले 12 वकीलों की लिस्ट जो मैंने भेजी गई थी, जो फाइलों पर लगाई गई थी 14 और 17 सट्टों पर लगाए गए थे, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया, जिस लिस्ट को भी भेजा गया था। अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब हाई कोर्ट हरियाणा ने 29/2/2016 की 70 क्रिमिनलों की लिस्ट के साथ 184 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के 17 सट्ट लेने पर लोअर कोर्ट पटियाला के कातिल अरुणवीर जज की कातिल अदालत से लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के कातिल JS नरंग जज की कातिल अदालत तक कानून न्याय अदालतों की मर्यादा खुलकर कत्ल होता चला और सब कुछ जाली होता चला गया। जाली पार्टियां, जाली कोर्ट फाइलें, जाली जिम्मी आउट, सब कुछ जाली होता चला गया। और मुझ कमल पराशर को जनवरी 1995 से सर्विस से बाहर रखकर मेरे टोटल मासिक वेतन अलाउंसेज और सभी सर्विस लाभ बंद करके मुझ कमल पराशर को और मेरे परिवार के रोटी पानी तक के सभी खर्चे बंद करके मुझ कमल पराशर को और मेरे परिवार को जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी जबरदस्त मानहानि करते हुए, हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद और कत्लेआम करने वाले सभी आतंकी कातिलों के अगेंस्ट और अन्य आतंकी कातिलों के अगेंस्ट आज तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई, इन जजों का, इन वकीलों का, इन अदालतों के कातिल स्टाफ का क्या पर्सनल इंटरेस्ट था कि कानून का कत्ल कर दिया, न्याय का कत्ल किया, अदालतों की मान मर्यादा को कत्ल करते हुए मुझ कमल पराशर को जनवरी 1995 से सर्विस से बाहर करके मेरे सभी मासिक वेतन अलाउंसेज और सभी सर्विस लाभ बंद करके कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। इतना बड़ा क्राइम अदालतों में जो 30-32 साल से चलता है, और कब तक चलेगा? और इस बहुत बड़े फ्रॉड क्राइम के मुझ कमल पराशर के 6 वीडियो भेजे गए थे, 6 वीडियो भेजे गए थे और ये 7वां वीडियो आपको भेज रहा हूँ। और अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने मुझ कमल प्राशद की 17/7/2019, 5/5/2023, 31/8/2024 की किसी भी RTI में मांगी गई जानकारी आज तक किन कारणों से नहीं दी गई, पूछा जाए। यह मैं चाहता हूं कि इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया तो मैं सड़कों पर आकर के धज्जियां उड़ा दूंगा, कानून की धज्जियां उड़ा दूंगा, जो कि पहले ही उड़ाई जा रही हैं। धन्यवाद।